गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट अमेंडमेंट विच इज़ ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारे जब लॉज और बहुत सारे केसेस कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद भी जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल हुए बहुत सारे केसेस गए, जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या अलग अलग जगह की कोर्ट पे। और मैंने बेसिकली इसके पहले डिस्कस किया था, मद्रास कोर्ट ने ये जजमेंट लिया था कि जो उस समय की मद्रास गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन को नहीं ला सकती है। और धीरे धीरे ये चीज़ हर जगह, हर एजुकेशन पर्पस में यूज़ हो रही थी, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, लेकिन गवर्नमेंट उन प्राइवेट कॉलेजेस में भी, जो ग्रेजुएशन के लिए थे, उन प्राइवेट कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन को ला रही थी। जबकि उन लोग का ये कहना था कि अगर आप लाना है रिजर्वेशन तो वो आप लाइए रिजर्वेशन, लेकिन वो भी किस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। तो उस समय फर्स्ट अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाई, तो वो हम देखते हैं उसमें क्या उन्होंने इंक्लूड किया। उसके पहले मैंने एक और कुछ और भी चीज़ें थी फर्स्ट अमेंडमेंट में इंक्लूड उन्होंने किया, वो मैं अलग अलग बेसिस पे बताऊंगा। यहाँ पे मैं रिजर्वेशन के परस्पेक्टिव से देख रहा हूँ कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को शामिल किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में। तो इसमें क्या बताया गया, पार्लियामेंट ब्रॉट फर्स्ट अमेंडमेंट इन विच इट एड 15 क्लॉज 4 आर्टिकल। 15 क्लॉज 4 को उन्होंने इंक्लूड किया अपने फर्स्ट अमेंडमेंट में, जब बहुत सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में थे वो सब फाइल हुए। तो फिर क्या हुआ, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में उन्होंने बोला, मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ एससीज एंड एसटीज। इसका मतलब क्या है, तो हम देखते हैं कि किसी भी तरह से ऐसे लॉस को लाया जाए, किसी भी तरह से ऐसे लॉस को लाया जाए कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए कि कैसे भी करके जो एजुकेशनली और सोशली, मतलब सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप से जो लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, एससीज और एसटीज में, वो किसी भी तरह से सामाजिक तौर पे पिछड़े ना रह पाए। वो भी धीरे धीरे रिजर्वेशन के ही जरिए कैसे भी करके वो भी समाज में अच्छी स्थिति उनकी हो सके, इसलिए सोसाइटी में इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो। इसलिए हाँ, इस लॉ को लाया गया था, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को। इसमें बताया गया, मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ एससीज एंड एसटीज। मतलब जो एससीज एंड एसटीज बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनमें जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए उनकी एडवांसमेंट, मतलब वो लोग अच्छी तरह से हो सके, इसलिए उनके एडवांसमेंट, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए, एडवांसमेंट ऑफ सोशली, उनकी सामाजिक तौर पे ग्रोथ और उनकी शिक्षा के तौर पे ग्रोथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो, इसलिए बहुत सारी लॉज को बनाने की ज़रूरत है। ऐसा 15 क्लॉज 4 में किया गया और बहुत सारी योजनाओं को उस समय रिजर्वेशन के जरिए लाया गया। ये 15 क्लॉज 4 में बताया गया है। बेसिकली ये था फर्स्ट अमेंडमेंट जो मैंने डिस्कस किया है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।